हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलता's ओपन विंडो। लिब्रा, दिस इज़ योर रीडिंग। तुला लिब्रा, ये रीडिंग है 15 मार्च 2023 से लेके 31 मार्च 2023 तक का एनर्जी के ऊपर। ठीक है लिब्रा, ये एनर्जी, ये जो रीडिंग है ये 3 कार्ड का रीडिंग होगा। थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर हम लोग देख लेंगे। आपका लव लाइफ, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस के ऊपर और आपके हेल्थ के ऊपर नज़र रहेगा। बाकी जो स्पिरिट बोलेंगे वो बोलते जाएंगे। स्पिरिट का फर्स्ट जो कार्ड देना है आपका पास्ट एनर्जी के ऊपर, वो है नॉट फॉर यू। ओके ओके। Second card for your present is building blocks. And the third card is higher power. बाप रे, ऐसा लग रहा है जैसे जंग छिड़ी हुई है। जंग साइलेंट जंग नहीं होता, पॉलिटिकल जंग देखे हैं कभी जो दिमाग से खेला जाता है। वहाँ पे ना गोला बारूद रहता है, ना पिस्तौल रहता है, ना राइफल रहता है, कुछ नहीं रहता। बस इधर से वो हट गया, अरे कैसे हटा पता नहीं चला, उधर से वो नहीं चला, वैसा टाइप का। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे लिब्रा आप कुछ मांग रहे हो और यूनिवर्स उसी के सामने दीवार उठा रहा है कि हाँ ठीक है चलेगा, हाँ मिल जाएगा। दीवार उठा गया, अरे यार तुम वॉल उठा रहे हो, मुझे कैसे मिलेगा वो चीज़। तो समझ लो इशारा ही काफ़ी है समझदार के लिए। तो ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है, कुछ चीज़ें आपके सामने ऐसे आ रहा है ना, जैसे सिचुएशन आपको चीख के बता रहा है। समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी है। ठीक है, और उस सब वही सब सिचुएशन के बीच से जब आप गुजर रहे हो ना, देन यू अंडरस्टैंड कि ओह माय गॉड, मेरा लाइफ में शायद ये मिलना नहीं होगा, तो चलो कहीं और ध्यान लगाते हैं। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड देखो, कार्ड नंबर 46, शक्ति, ट्रांसफॉर्मेशन। एग्जैक्टली। देखो सामने से कोई आके बोल देता है ना नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से, तो समझ में आता है। बट कोई आके बोलता है ना हाँ ज़रूर, अरे आप चिंता ना करो, हम हैं ना, बोल के चले गए और आप भी आस लगाए बैठे हो। और फिर 6 महीना 1 साल बाद आपको समझ में आया यार वो तो गुगली खेल के गया। और तब जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना दिमाग का, दिल टूटता है, फिर उसमें सेलोटेप लगता है, फिर वो जो सिचुएशन बनता है ना, वही एक अंदर से शक्ति पैदा करता है, जिद। और ऐसा शक्ति जो कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, उसको अगर अच्छे से आप यूटिलाइज कर पाए तो ठीक है। इस कार्ड को हम लास्ट में एनालिसिस करेंगे। फिलहाल लेनोर्मैन डेक से 3 कार्ड लेंगे रीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए। लिब्रा चलिए देख लेते हैं। अगर आपका सन, मून, राइजिंग यानी जन्म का राशि, लग्न भाव या तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजिकली सन साइन, कहीं पे भी अगर लिब्रा एनर्जी है तो इस रीडिंग के साथ आपका एनर्जी रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ हाउस, यस, घर बसाना है हमको। बात शायद ऐसा ही कुछ था, मुझे वो इंसान चाहिए क्योंकि उस इंसान के साथ मुझे घर बसाना था। और मिला क्या? शायद धोखा, शायद परिस्थिति घुमा फिरा के समझा दिया, नहीं बबुआ ये तुम्हारे बस की बात है नहीं। सो जस्ट फॉरगेट दिस पर्सन, इस इंसान को भूल जाओ, इस इंसान के साथ घर बसाना भूल जाओ। ठीक है, चलिए अगर आप नए हो मेरी चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप एंजॉय कर रहे हो, मेरी बोली हुई कंटेंट आपको यूज़फुल एंड हेल्पफुल लग रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड गिव मी अ थम्स अप। ठीक है, आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ी आशीर्वाद है। प्लीज़ मुझे आशीर्वाद करिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अच्छा, 2 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ। ऐसा लग रहा है लिब्रा आपने किसी को चॉइस किया या तो फिर किसी ने आपको चॉइस किया। जब चॉइस किए थे मतलब आप और उस पर्सन में बहुत अंतर है। ठीक है, कैसा अंतर? लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, एक आदमी फ्रॉम अ हायर सोसाइटी, ऑफ हायर क्लास सोसाइटी, और एक औरत फ्रॉम अ
मिडिल क्लास और अ लोअर क्लास सोसाइटी, ठीक है। अब ये दोनों में क्या हुआ, प्यार हुआ, ठीक है। अभी क्या होता है, हायर क्लास उस लोअर क्लास या मिडिल क्लास की औरत को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, बट उस आदमी ने दिल दे दिया है, उस औरत ने भी दिल दे दिया है। बट पूरा समाज बोले तो उसका घर परिवार, लड़के का या लड़की का जो भी है, घर परिवार कोई मान नहीं रहा है। क्या बोल रहे हो सकता है कि बहुत एज गैप भी है, कि वो जो हायर सोसाइटी का लड़का है वो एक ऐसी औरत से प्यार कर बैठे जो कि लोअर सोसाइटी या मिडिल क्लास सोसाइटी का है, बट वो उस लड़के से उम्र में बड़े हैं। अब दोनों परिवार ही अचंभित है कि क्या बोल क्या रहे हो, तुम्हारी दीदी की उम्र के है या ऐसा कुछ, और दोनों परिवार उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो प्यार जैसे हाथ से छूट जा रहा है, जैसे स्पिरिट ना बीच में एक दीवार लगा दिया कि दिस इज़ नॉट यू, दिस इज़ नॉट योर्स, इसको आप छू नहीं पाओगे, घर बसाना भी नहीं होगा। वहाँ पे ऐसा दिख रहा है फाइनेंस की डिफरेंस है, एग्जैक्टली। अब सोसाइटी कैसे डिवाइड होता है, हायर क्लास मतलब बहुत पैसा, मिडिल क्लास मतलब थोड़ा बहुत पैसा, शायद एक गाड़ी भी है, और लोअर क्लास मतलब साइकिल से या स्कूटर से गुजारा हो जाता है। तो तीनों जो कैटेगरी है ना, ये हमारे समाज में बहुत वास्टली डिफरेंट है। लोअर क्लास बोले तो 10-15 हज़ार का पूरा परिवार का कमाई, मिडिल क्लास बोले तो 3-4 लाख का कमाई है, हायर क्लास बोले तो 15-20 लाख का तो कमाई है परिवार का। तो मतलब कैन यू इमेजिन द डिफरेंस। और इसी डिफरेंस ने बहुत प्रेम कहानी में आग लगाया है, बहुत। मुझे वैसा ही एक प्रेम कहानी में आग लगता हुआ दिख रहा है, जिसका ना घर बसा ना प्यार सक्सेसफुल हुआ। प्रेजेंट सिचुएशन में जैसे स्पिरिट ने बोल दिया, देखो तुम तो हीरोइन थे फिल्म का, हाँ यू वर द हीरोइन और द हीरो, बट क्या है ना, कार्ड नंबर 28, 8, 9, 10 मतलब नंबर 1, तुम हीरोइन थे नंबर 1। कार्ड नंबर 29, 9 + 2 = 11, मतलब 1 1 1, तीनों 1 है, तुम ही हो, इट इज़ योर स्टोरी लिब्रा। मुझे ऐसा लग रहा है वो जो हायर सोसाइटी का मैं बोल रही हूँ ना, शायद वो आप है लिब्रा। आपके पास सब कुछ है, यू हैव बिल्डिंग्स, बहुत बड़े बड़े घर है, बहुत पैसे है, आलीशान लाइफस्टाइल है, आपके अंदर एक मतलब होता है ना, बड़े आदमी लोगों का एक अलग सा ही स्टाइल होता है, अलग सा ऑरा होता है, तो ऐसा सब कुछ है। बट जैसे आपकी पतंग काटने के लिए कोई फायर साइन आए थे, कोई तो आपके लाइफ में आए थे और इस आग को लगा के गए थे, और वो कोई लियो लग रहा है, हो सकता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये तीनों में तो कोई भी हो सकता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लियो है। और ये लियो जो भी है ना, ये आके आपकी जैसे सपनों को जैसे, मतलब ये जैसे आए थैंक यू, स्पिरिट बोल रहा है आप दोनों की जैसे कहानी में ना, ये आए, बैठे, दोनों जगह पे आग लगाए, देखे, फिर उठ के चले गए। लाइक इट वॉज जस्ट लाइक अ कैट वॉक फॉर दिस पर्सन। आई डोंट नो कौन है ये, बट मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये जो भी है, ये शांति से आए थे, शांति से इस डिस्ट्रैक्शन को बनाए, डिस्ट्रॉय कर दिए, फिर शांति से चले गए। बट जो भी थे, दैट पर्सन वॉज जस्ट अ बिग पॉलिटिशियन, ऐसा पॉलिटिकल पर्सन था, मतलब दिमागी तौर से काफ़ी पॉलिटिक्स करके गए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ जस्ट, देखिए ये एक ऐसे इंसान है जिसको यूनिवर्स ने भेजा क्योंकि ये दोनों को अलग करना था, और ये मेरे ख्याल से ये होने वाला है, ये हो रहा है मार्च के एंड पे, ये ऐसा कुछ हो रहा है। आपकी ज़िंदगी में अगर कोई फायर साइन है, प्लीज़ उनसे थोड़ा दूर रहिए। अगर आपको ऑलरेडी, क्योंकि आपको अब तक इंट्यूशन मिल जाना चाहिए था कि कोई तो है जो रानी की तरह आ रहा है आपकी गद्दा को छीनने, तो थोड़ा सा आप कॉन्शियस हो जाइए। हायर कॉन्शियसनेस, हायर पावर, कार्ड नंबर 4। आप अपने देखिए यहाँ पे देखिए, ये है कार्ड नंबर 4, यहाँ पे है 13, 3 + 1 = 4, 4 4
जैसे इंसान को बैलेंस चाहिए होता है। बैलेंस क्यों चाहिए होता है? क्योंकि हम जब बच्चे थे ना, बचपन में हम लोग को कोई टेंशन नहीं रहता। हमको क्यों टेंशन नहीं रहता? क्योंकि कल सुबह को हम क्या खाएंगे इसका चिंता हमारी मम्मी करते थे। हम स्कूल में जाएंगे तो स्कूल का फीस कौन भरेगा, वो हमारे पापा सोचते थे। सो बचपन की जो ज़िंदगी होती है ना, वो एकदम फियरलेस, टेंशन लेस ऐसा होता है, मस्ती ही मस्ती। तो जब इंसान की जब हायर कॉन्शियसनेस आ जाता है, जब आपको ईश्वर का प्राप्ति होता है, ध्यान या मेडिटेशन के ज़रिए आपका एक ऐसा सिचुएशन तक आप पहुंचते हो ना, तब आपको वो टेंशन फिर से गायब हो जाता है। तब आपको टेंशन करने का ज़रूरत ही नहीं। आपको लगता है अच्छा हाँ सिचुएशन बहुत गंदा है, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, बट तो क्या हुआ, शिव जी है ना, भगवान जी है ना, वो सब ठीक कर देंगे, मुझे पता है। ऐसा टाइप का एक विश्वास हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप तब फिर से बच्चे बन जाते हो और उस ऊपर के बैठे हुए जो भी है, अल्लाह ताला बोलो, जीसस बोलो, शिव शंभू बोलो, जैसा नाम से आप पुकारो, जो भी बैठे हैं ना, उसके बच्चे बन जाते हो। और फिर अगर बच्चे बन गए ना, तो बाप से ज़्यादा भरोसा और किसी पे करने का ज़रूरत ही नहीं होता है। तो अगेन आप बाप पे भरोसा करते हो और आप सब कुछ जीत जाते हो। तो ऐसा ही कहानी होता है। बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे आप उनको लेके अभी भी सोच रहे हो कि क्या वो वापस आएगा, क्या इस इंसान को फिर से मेरी ज़िंदगी में और एक बार वापस हमें मिलेगा, क्या हम दोनों और एक मौका हम दोनों को मिलेगा एक होने का। सो आपके मन में ये चिंता अभी भी सताते हैं, लेकिन फ्यूचर अप्रैल में आपको ये चिंता होगा। बट ये चिंता कब आएगा? जब आपको ईश्वर का वो नॉलेज प्राप्ति हो जाएगा, जब आपको हायर कॉन्शियसनेस का समझ में आ जाएगा कि नहीं, ऊपर वाले पे भरोसा रखो, एवरीथिंग विल बी गुड। उसके बाद शायद आप ऊपर वाले से ही कह रहे हो कि क्या मैं इसको लेके और सोचना चाहिए, क्या मुझे इसका सोच छोड़ देना चाहिए, आप बताओ। तो ऐसा एक दो मन स्थिति में आप अप्रैल महीने में आओगे। आपके अंदर शक्ति, मैंने बोला ना, जब आपका शक्ति आपका थर्ड आई में आता है ना, थर्ड आई में जब ईश्वर का आशीर्वाद आते हैं, उस वक्त वो जो सिलसिला होता है, वो जो एनर्जी क्रिएट होता है ना, वो सबसे बड़ी एनर्जी होती है। यहाँ पे देखो, ये जो कार्ड नंबर 4 है, यहाँ पे देखो, इसका थर्ड आई पे एक चाबी घुसाने का की होल है। की होल क्यों है? क्योंकि इधर से ही रोशनी निकलता है। इसी रोशनी में तुमको वो दुनिया दिखने को मिलता है जिस दुनिया को आप दोनों आंखों से नहीं देख सकते। और वो आंख अगर खुल जाए ना, त्रिनेत्र, तो वो दुनिया अगर एक बार देख लेते हो ना, तब आपको कोई टेंशन नहीं रहता। तब आप उस शक्ति के प्यार में ही लीन होके बैठे रहने का सोचोगे। तब आपको इस जागतिक प्रेम का, इस दुनियादारी में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो मुझे वही लग रहा है कि इन कमिंग फ्यूचर लिब्रा विल बी इन दैट स्टेट ऑफ माइंड कि भगवान का दर्शन मिल जाए, मुझे हायर कॉन्शियसनेस का ब्लेसिंग मिल जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इट्स रियली ब्यूटीफुल लिब्रा। आई रियली हैट्स ऑफ टू यू, आई सैल्यूट यू, आई रिस्पेक्ट यू, आई एम शोइंग माई 100% लव टू यू लिब्रा, बिकॉज असल प्यार यही है, असल दर्शन यही है, असल ज़िंदगी यही है। वो देख लेंगे, वो रोशनी देख लेंगे तो और कुछ देखने का मन ही नहीं करेगा। सच में गॉड ब्लेस यू, रियली गॉड ब्लेस यू। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, क्योंकि आपका इंटरेस्टिंग एनर्जी ही मेरी वीडियोस को और इंटरेस्टिंग बना देते हैं। बाकी रही शक्ति की आराधना, आप प्लीज़ करते जाइए, यू विल गेट वट एवर यू रियली डिज़ायर, यू नो। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।